दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रिड्यूस सिलेबस क्लास 10th की वीडियो बना के दूंगा और आज मैं यही प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं यही वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रिड्यूस सिलेबस क्या क्या है 10th क्लास में, क्योंकि कल ही सीबीएसई का नया सर्कुलर जारी हो चुका है जिसमें ये बताया गया है कि टर्म 1 में कौन सा चैप्टर आएगा, टर्म 2 में कौन सा चैप्टर आएगा, कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन से डिलीट हो चुके हैं। इसमें ये भी बताया गया कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना होगा उसके रिस्पेक्टिव टर्म्स में। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आदित्य कुमार एंड यू आर वाचिंग द गूगल चाचू। और इसी तरह के लेटेस्ट सीबीएसई की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अवेयर रहें। तो चलिए गाइस, बिना देरी शुरू करते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में हमने रेफर किया था सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वो वेबसाइट है cbseacademic.nic.in। तो इस बार भी हम उसी वेबसाइट पे जाएंगे और पिछली बार जहाँ से हमें सर्कुलर मिला था स्पेशल कीम ऑफ असेसमेंट वाला, वहीं पे हमने देखा कि टर्म वाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन एकेडमिक सेशन। मतलब यहाँ पे अब आपको सिलेबस दिया गया है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा। इस पीडीएफ से आपको एक दूसरे लिंक पे रेफर किया जा रहा है http.cbseacademic.nic टर्म वाइज करिकुलम 2022.html। इसी वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे इसी वेबसाइट पे ले जाएगा ये क्रोम, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों इस वेबसाइट पे जाते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम 9th 10th। मैं आपको इस वीडियो में 10th के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा। और यहाँ पे टर्म वाइज लैंग्वेजेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो मैं इस वीडियो में इन सारी लैंग्वेजेस के बारे में तो बता नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं लैंग्वेजेस के छोड़कर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि होगा आपका मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो पहले मैथ्स का देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत में 9th का दिया हुआ है, तो 9th को छोड़कर अभी हम 10th की तरफ जाते हैं। ये रहा आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10, और इस पे मैंने एक खुद से डॉक्यूमेंट बनाया है आपका मैथ्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो नंबर सिस्टम्स 6 मार्क्स का है, और नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। मतलब ये वाला चैप्टर आपका पूरा 6 मार्क्स का आएगा टर्म 1 में। उसके बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा में आ गया आपका पॉलिनोमियल्स और पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरे चैप्टर भी हैं लेकिन वो आपके टर्म 1 में नहीं है, टर्म 2 में आएंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स का मिलाकर आपका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 7 है, तो ये आपका 6 मार्क्स का पूरा इसका वेटेज है। इसके बाद ज्योमेट्री वाले यूनिट की बात करें तो इसमें आपका ट्राइंगल्स चैप्टर है, ये 6 चैप्टर है और इसका भी पूरा 6 मार्क्स का ही वेटेज है। और अगला आपका 5वां यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में केवल टर्म 1 में केवल आपका एक ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वो है आपका पूरा 5 मार्क्स का। फिर मेंसुरेशन में भी एक ही चैप्टर आने वाला है इस टर्म 1 में, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका वेटेज है आपका पूरे 4 मार्क्स का। और देन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से केवल प्रोबेबिलिटी आएगा और वो उसका वेटेज भी 3 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पे टोटल थियोरी यानी कि आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का होगा, वो है आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये 90 मिनट्स का पेपर है और केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। मतलब 90 मिनट्स एमसीक्यू टाइप और 40 मार्क्स का पेपर है। और इंटरनल असेसमेंट भी आपके 10 मार्क्स के लगेंगे। मतलब बोर्ड्स के लिए आप ये मैक्सिमम मार्क्स 50 हो। इसी तरह से अगर मैं टर्म 2 की बात करूँ तो यहाँ पे भी एल्जेब्रा वाला यूनिट है। ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चैप्टर है और इनका वेटेज टोटल 10 मार्क्स का है। ऐसे ही ज्योमेट्री की बात करूँ मैं तो सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चैप्टर हैं आपके ज्योमेट्री में। इनका वेटेज है 9 मार्क्स का। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट में से है, उसका वेटेज 7 मार्क्स है। इसी तरह से मेंसुरेशन से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स,
इसका वेटेज भी आपका पूरा 6 मार्क्स का है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वो आपका 8 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है कि पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे प्लस इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का लगेगा। 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पे आपके बोर्ड्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 हो जाए। इसी तरह से आप इंटरनल असेसमेंट्स की बात करते हैं, इंटरनल असेसमेंट भी 10 मार्क्स का लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स, फिर मल्टीपल असेसमेंट्स जो भी आपके स्कूल में हुए हैं अलग अलग तरह से, वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। पोर्टफोलियो भी आपके 2 मार्क्स के होंगे और स्टूडेंट एनरिचमेंट प्लस प्रैक्टिकल ये आपके 3 मार्क्स के होंगे। मतलब इंटरनल असेसमेंट में टोटल 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म में, 10 मार्क्स सेकेंड टर्म। कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या आएगा और क्या क्या डिलीट हो चुका। अगर हम पहले ही चैप्टर की बात करें जो कि है आपका रियल नंबर्स, तो इसमें फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग डेसिमल। मतलब यहाँ पे ये जो 2 टॉपिक हैं ये आपके सर्कुलर में इंक्लूड नहीं हुए हैं। इसका सर्कुलर में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद पॉलिनोमियल्स की बात करें तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। मतलब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कर चुका है। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप आएगा बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड होगा और ये कोई क्यूबिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें जो कि है आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें है आपका जो टॉपिक्स हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इसमें से बस एक टॉपिक आपका कट गया है, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चैप्टर 3 में से। अब इसी तरह ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे चैप्टर 7 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें से आपका लाइंस इन 2 डायमेंशन, रिव्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब तो आएगा। लेकिन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये आपका कट चुका है। इसके बोर्ड्स में इस बारे में कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये डिलीट हो चुका है ये टॉपिक। इसी तरह से अब हम ट्रायंगल्स की बात करें तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6, उसमें से कुछ नहीं कटा है। इसका मतलब हर थियरम और हर टॉपिक आपका बोर्ड्स में पूछा जाएगा, इसमें से कुछ नहीं कटा है। और फिर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है आपका चैप्टर नंबर 8। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, proof of their existence, well defined, and values of their trigonometric ratio of 30 degree, 45 degree, 60 degree. Relationship between the ratio and trigonometric identities. Only simple identities to be given. मतलब कि ये आपका चैप्टर 8 जो है यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री बारे में सर्कुलर में बात नहीं की गई है। यहाँ पे केवल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री के बारे में बात की गई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी हैं वो आपकी केवल सिंपल आइडेंटिटीज आएंगी, बाकी जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज थी वो भी आपके डिलीट हो चुकी। इसके बाद है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो कि है आपका चैप्टर नंबर 12। तो ये यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब तो आएंगे, लेकिन इसमें एक ये वाला टॉपिक कट चुका है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ये वाला जो आपका टॉपिक था वो पूरा का पूरा कट चुका है क्योंकि इसके बारे में सर्कुलर में कुछ भी बात नहीं। इसके बाद अब हम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर पे आते हैं, तो शायद से ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। तो चैप्टर नंबर 15 में से भी आपका कुछ नहीं कटा है, सब कुछ आएगा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इसी तरह से सेकंड टर्म के जो भी चैप्टर्स हैं अब हम उनकी बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका चैप्टर नंबर 4। तो इसमें से सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि शायद पिछले साल भी कट चुका था वो भी कटा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें से कोई सा भी आपका टॉपिक कटा नहीं है, इसमें से हर एक टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाए। फिर है आपका सर्कल्स वाला चैप्टर, सर्कल्स वाला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10। तो इसमें से भी कुछ नहीं कटा है, इसमें से मतलब सारे थियरम और सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको एग्जाम में पूछ। और इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में से भी कुछ नहीं कटा है, सब कुछ पूछेंगे।
वैसे इसमें दो ही टॉपिक है, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एंड टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट आउटसाइड। इसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये है आपका चैप्टर नंबर 9। इसमें से कुछ केवल इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें से कुछ इस तरह से काटा गया है कि हम केवल उसमें से क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 15 नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेज एंड प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें दो से ज्यादा राइट ट्राइंगल इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 में वो सारे इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो सब कट चुके हैं। अब हम करते हैं अब हम देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 30। यहाँ पे फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन वाला कट चुका है, बाकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर ट्राइंगल, कोन्स, मतलब फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला जो है आपका कट चुका है। और इसमें से भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से किसी दो के बारे में पूछा जाएगा आपसे, वो आपको आपके स्कूल के टीचर भी बता सकते हैं। और फिर है आपका स्टेटिस्टिक्स वाला। तो यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा, बाइनोमियल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मीडियन बाय डायरेक्ट मेथड एंड अस्यूम मेथड ओनली। तो इसमें से आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है वो आपका कट चुका है, क्योंकि उसके बारे में आपके मैथ्स के सीबीएसई के सर्कुलर में कोई बात नहीं की गई है। और यहाँ पे लास्ट में सीबीएसई ने अपनी कुछ बुक्स भी प्रेस्क्राइब की हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सकती हैं। और ये बुक्स यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप इन सारी बुक्स को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो मैथ्स का तो हमारा पूरा सेक्शन हमने देख लिया है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आएगा तो कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा। आइए देखते हैं अगले सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे आपके मेन सब्जेक्ट्स में केवल और केवल साइंस और एसएसटी बचे हैं। तो अभी हम सबसे पहले साइंस को देख लेते हैं, और इसके लिए भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो हम सीधा क्लास 10th पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में 9th का दिया टेस्ट। तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10, साइंस क्लास 10। तो सबसे पहले टर्म 1 के बारे में देखते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। मतलब आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर था, उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन तीनों का जो आपका वेटेज रहने वाला है, इन तीनों का जो आपका वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, वो केवल है 16 मार्क्स का। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 आपका लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है। वहाँ पे देखें तो हम केवल और केवल 10 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद लाइट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लाइट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में अगर हम देखें नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 10 एंड 11, ये 10 एंड 11 वाला ही चैप्टर है। तो इसका वेटेज भी आपका 14 मार्क्स का ही रहने वाला है। इसके बाद हम टोटल थियरी देखें तो थियरी आपकी 40 मार्क्स की है, मतलब आपका जो पूरा पेपर होगा वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। इन सब में से ये जितने भी पूछे जाएंगे आपसे 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के आपके यहाँ पे भी 10 मार्क्स लग रहे हैं, और बोर्ड्स में इस तरह से हो जाएंगे आपके टोटल 50 मार्क्स। इसी तरह से अब हमने जैसे टर्म 2 का देखा है, अब हम वैसे टर्म 1 का देखा है, वैसे ही अब हम टर्म 2 का देखते हैं। तो टर्म 2 का ये रहा, यहीं पे है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड 5। चैप्टर 4 एंड 5 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये रहे आपके ये दोनों चैप्टर। इन दोनों का वेटेज जो है वो होने वाला है आपका 10 मार्क्स का वेटेज। इसके साथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड 9, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये दोनों का मिला के आपका वेटेज होने वाला है 13 मार्क्स का। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 13, इसका 12 मार्क्स का वेटेज है। 12 और 13 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और उसी से रिलेटेड दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका वेटेज आपका 12 मार्क्स का ही वेटेज है इन दोनों का मिलाकर। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 की बात करें तो ये है आपका अर्बन एनवायरनमेंट वाला चैप्टर।
और इसका वेटेज आपका केवल और केवल 5 मार्क्स का है, मतलब इस चैप्टर में से आपसे केवल 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इस तरह से आपका ये जो हो जाएगा, ये पूरा आपका जो भी एग्जाम लेंगे टर्म 1 का, टर्म 2 का, उसमें वो भी पूरा 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, 50 मार्क्स टोटल लगेंगे। वही ऊपर वाला यहाँ पे नीचे है, ग्रैंड टोटल आपका दोनों का मिला देंगे तो ये 100% हो जाएगा। इसी तरह से अब हम जैसे हमने मैथ्स में देखा था कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या कटेगा, हम साइंस में भी वही देखते हैं। तो नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कुलर वाला है चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आपका हर टॉपिक के बारे में अलग से बात की गई है। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पर कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। वो वाला जो आपका टॉपिक था वो पूरा चैप्टर 1 से कट चुका है। अब चैप्टर 2 में तो कुछ भी नहीं कटा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक्स थे उन सबको यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर 3 की बात करें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे अकरेंस ऑफ मेटल्स वाला कट चुका है। अकरेंस ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। बाकी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिर आपका रिएक्टिविटी सीरीज, फिर है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये आपका पूरा आने वाला है अकरेंस ऑफ मेटल्स में। अब यहाँ पे आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो चैप्टर 6 में आपका कुछ भी नहीं कटा है। लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब यहाँ पे आपके बेसिकली सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर हो चुके हैं। चैप्टर 10 की बात करें, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे चैप्टर 10 में आपका प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज जो था उसके बारे में बात नहीं की गई है इसमें। प्लस साइन कन्वेंशन जो है आपका, साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक, उसके बारे में भी यहाँ पे बात नहीं की गई है। और यहाँ पे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला जो है उसकी डेरिवेशन भी कर चुका है। इसी तरह चैप्टर 11 की बात करें, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पे जो है आपका शुरुआत का जो 2 या 3 पेज थे वो ह्यूमन आई पे बेस्ड थे, वो आपका कट चुका है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर वैसे का वैसा पूछा जाएगा। अब टर्म 2 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था चैप्टर नंबर 4। उसमें से आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये दोनों आपका कर चुका है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 जो है आपका, उसमें से कुछ भी नहीं कटा है। उसमें से बेसिकली ऑलमोस्ट सारा जो आपका टॉपिक है वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद चैप्टर 8 की बात करें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें से भी कुछ नहीं कटा है। सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपके आएंगे। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो आपका था, उसमें इवोल्यूशन जो लास्ट में था आपका टॉपिक, वो शायद लास्ट के 4 या 5 पेज थे, वो भी पूरे का पूरे कट चुके हैं, क्योंकि उसके बारे में भी सीबीएसई के इस सर्कुलर में बात नहीं की गई है। और फिर अब आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो आता है। तो 12 में से कुछ नहीं कटा है, और चैप्टर नंबर 13, इन दोनों में से भी कुछ नहीं कटा है। मतलब सारे के सारे टॉपिक वैसे के वैसे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, ये है आपका अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, तो उसमें से भी कुछ नहीं पूछा गया है, कुछ नहीं मतलब काटा गया है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 15 की, वो है आपका अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, उसमें से भी कुछ नहीं काटा गया है, सब कुछ आएगा। और अब ऐसे भी कुछ चैप्टर हैं जो पूरे के पूरे कट चुके हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 14 फुल्ली डिलीटेड हो चुका है। इसमें सिर्फ आपसे ना तो प्रैक्टिकल वर्क पूछा जाएगा, ना ही कुछ और पूछा जाएगा। और इसी तरह से एक और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, वो भी आपका पूरी तरह से कट चुका है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था, ये भी आपका पूरी तरह से कट चुका है। अब हम इंटरनल असेसमेंट की बात करें, जो केवल इंटरनल असेसमेंट में जिसके मार्क्स लगने हैं, तो वो आपका चैप्टर नंबर 16 से होंगे। शायद से आपको इसमें पोर्टफोलियो बनाना होगा, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद प्रैक्टिकल्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ये आपका फाइंडिंग पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से था। स्टडिंग प्रॉपर्टीज, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से था, मतलब है ये भी अभी आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाए। फिर है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाइंग देम, ये आपका चैप्टर 1 वाला था, यूनिट 1 चैप्टर 1।
ये आपके चैप्टर 1 के प्रैक्टिकल हैं। और ऑन ऑब्जर्विंग एक्शंस ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी आपका चैप्टर 3 है और ये भी पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में। और इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, एक्सपेरिमेंटली शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइट वाला चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये भी आपको प्रैक्टिकल में आएगा। फिर सिक्स प्रैक्टिकल है आपका चैप्टर नंबर 10 से, वो भी चैप्टर नंबर 10 से, ये लाइट वाले चैप्टर से। वो है आपका ट्रेसिंग पाथ ऑफ रे लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। और फिर एक 11th चैप्टर से भी है आपका प्रैक्टिकल, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। और इसी तरह से आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 12 से, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ पे भी आपका एक प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पे इसके बाद जो है, ये आपका पूरा प्रेस्क्राइब बुक है जो सीबीएसई के द्वारा प्रेस्क्राइब है, जो कि आपको इसकी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। ये मैं इसको जूम कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने साइंस का भी देख लिया टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पे। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है हमारा सोशल साइंस। तो यहाँ पे टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट पे जाके मैंने सोशल साइंस पे क्लिक करा, तो एक और नया पीडीएफ खुल के आ चुका है। तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से आपका केवल ये वाला चैप्टर आने वाला है टर्म 1 में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा। हिस्ट्री में से मतलब आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा टर्म 1 में। इसी तरह से कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है। फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स, सिविक्स में से भी आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। ये ज्योग्राफी में से आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, और वाटर रिसोर्सेज केवल और केवल मैप है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है और फेडरलिज्म वाला चैप्टर, ये आपका टोटल होगा आपका 10 मार्क्स का। इसी तरह से डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो ये भी आपका टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर होगा। यानी कि इको, इको में से भी आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब चारों में जो आपके 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इको, तो इन चारों में से आपके 10-10 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो टोटल 40 मार्क्स का आपसे पेपर लिया जाएगा थ्योरी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टर्म 2 की बात करें, तो ये था आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ओनली मैप। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर है, इसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, और फिर है आपके पास मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन इस वाले चैप्टर में से केवल और केवल आपसे मैप पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके ये सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिविक्स में अब आए, तो ये भी आपका पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी के साथ साथ इको वाला जो चैप्टर है आपका, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब यहाँ सेकंड टर्म में भी चारों जो 4 बुक है आपके, उन चारों में से 10-10 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका टोटल 40 मार्क्स का। अब यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यहाँ पे मैं आपको पहले शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं आपको चैप्टर्स के बारे में पर्टिकुलरली बताने से पहले एक बात ये बता दूं कि ये जो जितने भी चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, उन सब में बीच में से कुछ नहीं कटा है। अगर कटे हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर कटे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। और इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी इंडिया में
ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये वाला जो चैप्टर है आपका वाटर रिसोर्सेज वाला, वो केवल और केवल पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा और बोर्ड्स में आएगा, लेकिन केवल इसका मैप पर। और मैप में भी क्या क्या आएगा वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एग्रीकल्चर वाला चैप्टर भी आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा ज्योग्राफी से। इसके बाद बात करें हम पावर शेयरिंग सिविक्स का। सिविक्स में आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, वो पूछा जाएगा, और सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, ये भी पूरा पूरा पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक्स में आपका डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे अब मैप की बात आ गई है, और यहाँ पे ऊपर जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, इन सारे चैप्टर्स में कुछ भी बीच में से तो नहीं कटा है। अगर कटे हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर कटे, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब मैप की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से सॉइल टाइप्स वाला जो मैप है आपका, सॉइल टाइप्स वाला जो मैप है वो पूछा जाएगा। उसके साथ साथ चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज से डैम्स में से इनमें से कोई आपका मैप पूछा जाएगा, तो ये भी आपको आउटलाइन करना आना चाहिए। और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है वही बात कि पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा और यहाँ बोर्ड्स में केवल मैप पर पूछा जाएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की बात करें तो मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर सेट ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये भी आपको आउटलाइन करना आना चाहिए। अब इसके साथ हम अब टर्म 2 पे जाते हैं। तो सबसे टर्म 2 पे हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 2। वो आपका टर्म 2 यानी कि मार्च अप्रैल वाला जो एग्जाम होगी उसमें पूछा जाएगा। और सेक्शन 2 जो है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे सेक्शन 2 में आपके 2 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया है कि केवल और केवल एक चैप्टर आने वाला है आपका टर्म 2 से। मतलब बाकी ये जो 2 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज, ये केवल और केवल पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें से भी कोई एक चैप्टर जो कि आपका स्कूल डिसाइड करेगा, वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा और उसके मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में इवैल्यूएट नहीं होंगे। इसके बाद अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसका केवल आपका मैप पर आने वाला है सेकेंड टर्म में, और कुछ जो चैप्टर है वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में पूछ लिया जाएगा, पर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में केवल इसका मैप पर पूछा जाएगा। प्लस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर है और लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है। इसी तरह से अब हम सिविक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर प्लस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों चैप्टर हैं हमारे, यही दोनों है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपका 10 मार्क्स का। इसके बाद इको की बात करें, यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों आपके चैप्टर हैं इको से सेकेंड टर्म के लिए। अब यहाँ पे मैप आइटम्स की बात करें तो यही है, हिस्ट्री के चैप्टर 2 से आपका मैप पर पूछ लिया जाएगा। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर थे और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए थे इन तीनों में। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपसे ये सारा पूछा जा सकता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आपको ये सब भी आउटलाइन करना आना चाहिए। इसके बाद चैप्टर 6 की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, और आयरन एंड स्टील प्लांट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये आपको आउटलाइन करना आना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आपको अगर ज्योग्राफी के मैप में अच्छे नंबर लाने हैं। इसके साथ लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है ये भी ज्योग्राफी से है, चैप्टर नंबर 7, और यहाँ पे मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये अगर आपको आउटलाइन करना आ गया तो आपके मैप में ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये अगर आपको आउटलाइन करना आ गया तो आपके मैप में फुल मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
तो इसी तरह के और CBSE के अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें और वीडियो लाइक कर दें ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।